स्टूडेंट्स, दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर लेजिस्लेचर। पहले हमने देखा था कि हमारे इंडिया में लेजिस्लेचर का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनका वर्क क्या क्या है और किस किस तरह के लेजिस्लेचर हमारे इंडिया में होते हैं और कौन कौन से स्टेट्स है जहां पे हमारे एक ही सदन होता है। हमारी जो विधान सभाएं हैं वो सिर्फ वहां पे विधान परिषद ही होती है, एक सदन ही होता है। अब आज हम हमारे पार्लियामेंट के दो इम्पोर्टेंट जो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें अब हम आज पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं कि लोकसभा में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया होता है वो वहां पर 5 इयर्स तक वर्क करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो हम देखते हैं राज्यसभा में क्या होता है। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभाएं। एंड द इलेक्शन इज इनडायरेक्ट मेथड। अब हमने ये तो कभी नहीं सुना कि हमने राज्यसभा के मेंबर्स को चुना है, नहीं सुना है ना, बिकॉज दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड टू इलेक्ट द मेंबर्स। Elect member of the council are state member of the assembly of people of the state of select member of the Rajya Sabha was state assembly members choose, so the election is indirect. Representation in the Rajya Sabha, two principles. अब कौन से two principles होते हैं? All areas of the country in spite of unequal size and population should be represented in the second chamber. अब जो हमारा ये सेकंड चैम्बर है राज्यसभा, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी मेंबर यहाँ पे जिसने भी अपने एरिया में कुछ बहुत अच्छा किया हो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है इस सेकंड चैम्बर में। और द डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉपुलेशन, राज्यसभा मेंबर एंड हिज टर्म्स। अब हमने इसमें सेकंड क्या देखा था कि जो डिफरेंट एरिया ऑफ द कंट्री है वहां से कोई भी मेंबर, किसी भी तरह की पॉपुलेशन वाले मेंबर्स वहां आके उसमें रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। राज्यसभा मेंबर एंड हिज टर्म। अब राज्यसभा मेंबर कैसे सिलेक्ट होते हैं और उनका टेन्योर क्या होता है, इसमें हम ये देखेंगे। अ थर्ड मेंबर ऑफ द काउंसिल, राज्यसभा मेंबर आर टाइम फॉर 6 इयर्स, यहाँ पे 6 साल तक ये मेंबर्स अपने पद पे बने रहते हैं। अ थर्ड मेंबर ऑफ द काउंसिल एवरी 2 years टू कंप्लीट हिज टर्म एंड अ थर्ड ऑफ दीज आर इलेक्शंस फॉर members. Thus the council does not ever completely dissolve. अब ये जो हमारी राज्यसभा ये completely dissolve नहीं होती है, क्योंकि इनके क्या होते हैं, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर यहाँ के रिटायर होते चले जाते हैं और नए मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट होते चले जाते हैं। तो परमानेंटली ये डिसॉल्व कभी भी नहीं होती है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज द हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग। ये परमानेंट हाउस हम इसको बोलते हैं। राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा members are elected member of the country in addition to 12 people who nominated literature, science, art and social work. सो ये है राज्यसभा में इस तरह में जहां पे भी लोगों ने अचीव किया है कुछ पर्टिकुलर, वो लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है। तो राज्यसभा के पावर्स क्या क्या होते हैं? राज्यसभा के पावर्स होते हैं कंसीडरिंग देम जनरल लेजिस्लेचर पास्ट एंड दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल पासेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जब भी मनी बिल का मैटर होता है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं तो वहां राज्यसभा की भी वोटिंग ली जाती है। आस्किंग क्वेश्चंस एंड द रेजोल्यूशन ऑन द प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। यहाँ पे उनको क्वेश्चंस पूछने का पूरा राइट है। यहाँ पे अगर दूसरे हाउस ने कोई प्रपोजल पास किया है तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं।
अब इसी तरह पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड कैन रिमूव देम। अब उनका एक और जो इम्पोर्टेंट रोल होता है राज्यसभा मेंबर्स का, वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका पार्टिसिपेशन होता है, और जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनके इलेक्शन में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो दे हैव देयर इंपॉर्टेंट रोल। अब हम देखते हैं प्रपोजिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मे बी ब्रॉट ओनली इन द अपर हाउस। ये जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रपोजल है वो लोकसभा में कभी भी पास नहीं होता, ये प्रपोजल शुरू होता है राज्यसभा से। द पार्लियामेंट द राइट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट में, यहाँ पे स्टेट लिस्ट का कोई भी जो मैटर होता है उसमें राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स पावर प्रोटेक्ट। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा ये अपर हाउस है, राज्यसभा है, जो स्टेट के जो भी पावर्स होते हैं या स्टेट के इंटरेस्ट में जो भी पावर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बनाकर रखते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।